हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं उसे द बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये कंट्री छोटी है लेकिन यहाँ पर 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही हंसमुख होते हैं। यहाँ गरीबी है लेकिन लोगों का दिल भी बड़ा है। अगर आपको शौक है ऊंटों का रेस देखने का तो आपको इस देश में जरूर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पड़ती है भयानक गर्मी। यहाँ लोग मछली खाए बिना अपनी डाइट को पूरा नहीं मानते। दोस्तों, यह है सेंट्रल अफ्रीका का देश चाड। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए और निकलते हैं चाड की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाड। ये दुनिया के 16 लैंडलॉक देशों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि इसके बॉर्डर किसी और देशों से जमीनी तौर पर जुड़ी हुई है। देश की कुल जनसंख्या है 1,67,00,000 के आसपास। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में यह देश दुनिया में 72वें नंबर पर आता है। यहाँ के 24% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं 76% लोग गाँव में। चाड की राजधानी है एंजामेना और ये चाड का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पशुधन, नमक, खजूर और अनाज का एक रीजियोनल मार्केट है। मांस, मछली और कॉटन प्रोसेसिंग का मेन इंडस्ट्री है यहाँ। इसके अलावा ये शहर चाड का इकोनॉमिकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश का नाम बहुत ही अजीब सा है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंट्री को चाड क्यों कहते हैं? वेल, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा झील का नाम भी चाड है और उसी झील के नाम पर इस देश का नाम भी चाड पड़ गया। चाड एक बहुत ही गरीब देश है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन लोगों की औसतन इनकम $1 से भी कम है पर डे के हिसाब से देखा जाए तो। आप समझिए कि क्या हालत होगी इस देश की। लेकिन वहीं चाड दुनिया के सबसे यंग कंट्रीज में से एक है क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र है सिर्फ 16 साल। ये बहुत ही यंग कंट्री है और यहाँ पर आपको हर जगह यंग जनरेशन के ही लोग नजर आएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी देश की इतनी बुरी हालत क्यों होती है? इसकी एक ही वजह है और वो है देश में होने वाले करप्शन यानी कि शोषण। चाड में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के किया जाता हो। यहाँ पर हर काम के लिए लोगों को अंडर द टेबल मनी चाहिए होती है। लोग यहाँ बिंदास करप्शन के धंधे को कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को किसी भी चीज का डर नहीं होता। ऐसे में देश में गरीबी आना तो तय है और इसी वजह से चाड में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी रात को निकलता नहीं। यहाँ पर शाम में 7 बजे के बाद निकलना यानी कि अपने आप को लुटवाने के बराबर है। आप सोचिए कि यहाँ का माहौल कितना खतरनाक होगा। चाड देश की 70% हिस्सा तो रेगिस्तान ही है। यहाँ पर इसीलिए खेती करना मानो नामुमकिन है। यहाँ लोगों के पास रहने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए 30% ही जगह है। यहाँ पर जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं। जिस देश में आप न तो खेती कर सकते हैं और न ही आपके पास काम करने के लिए कुछ है तो वहाँ की स्थिति तो खराब ही होगी ना। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी ऊंट की प्रजाति भी इसी देश में मिलती है। इसका नाम है तिबेस्टी और इन ऊंटों की कीमत लाखों में होती है। ये ऊंट बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत स्ट्रांग भी, तभी तो इसके खरीदार दुनिया भर से आते हैं। इन ऊंटों से ही करवाई जाती है दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, जहां पर तूबू ट्राइब के लोग ऊंट की सवारी कर रेगिस्तान में रेस करते हैं। जैसे कि घोड़े रेस होती है वैसे ही ऊंट की भी रेस होती है। ये देश कितना पिछड़ा हुआ है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर 23,600 लोगों के लिए ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर है। जरा सोचिए यहाँ की मेडिकल कंडीशन क्या होगी। चाड के लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर हालात इतने बुरे हैं कि कुछ भी प्लेन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है। अगर कोई एक बार बड़े बीमारी के चपेट में आ गया उसका बचाना चाड देश में किसी जादूगर से कम नहीं। यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं ना के बराबर है। क्या आपको पता है कि चाड साल में 9 से 10 महीने गर्मी को झेलता है? जी हाँ, ये सच है क्योंकि देश में 70% से ज्यादा रेत है। ऐसे में यहाँ पर दिन के समय बहुत गर्मी होती है तो वही रात में यहाँ पर ठंड पड़ती है। अगर आप चाड के सफर पर जाते हैं तो आपको यहाँ के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। क्या आप जानते हैं कि चाड को द बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कम से कम 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 200 से ज्यादा जातियों के लोग इस देश में रहते हैं। चाड देश में 10 किलोमीटर पर भाषा और लोगों के रहने का तौर तरीका बदल जाता है। इस छोटे से देश में कई तरह के लोग रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज के दिन भी इस देश में एक ही टीवी चैनल और इस चैनल का नाम है टेलीचड। यहाँ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि टीवी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों के पास टीवी नहीं है। वैसे भी जो स्थिति इस देश की है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लाइट भी न के बराबर ही आती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में सिर्फ 4 रेडियो स्टेशन हैं। आज के जमाने में भी चाड के लोग 1960 की जिंदगी जी रहे हैं। चाड लोगों के बीच में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है। इसका नाम है काकाकी। इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ के लोग हर अवसर पर बजाते हैं और यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना पुरुषों के लिए कंपल्सरी है। यहाँ और कुछ हो न हो, लेकिन संगीत का मजा जरूर मिलता है। चाड एक गरीब देश तो है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही मजाकिया हैं। ये मस्त अपनी लाइफ को जीते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। जो भी गिने चुने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनके साथ यहाँ के लोग बड़े ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं और मजाक करते हैं। चाड की एक और बड़ी समस्या है इनकी आपस की लड़ाई। यहाँ 2 जातियों के बीच में हमेशा ही लड़ाई होती रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं और ये दोनों ही बात बात पर हिंसक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल हर समय खराब रहता है। इस देश की एक और समस्या है नशा करना। चाड के लोग सस्ता नशा बहुत करते हैं, मतलब ये देसी शराब बहुत पीते हैं। यहाँ के मर्द तो दिन रात नशे में ही डूबे रहते हैं। ज्यादातर अफ्रीका देश की यही कहानी है और यहाँ के मर्द अपने घर पर नशे में डूबे रहते हैं और महिलाएं खेत में काम करती हैं और घर चलाती हैं। चाड पर भी वही हाल है। यहाँ की महिलाएं बस काम करती हैं और अपने आप को मर्द कहने वाले लोग नशे में चूर होकर आराम से कहीं मस्ती कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि चाड को दुनिया का सबसे अशांत देश भी कहा जाता है। इस देश में पिछले 3 दशक से लड़ाई चल रही है। यहाँ के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे अशांत देश बन गया। यहाँ इसी वजह से कोई भी टूरिस्ट नहीं आता। कई बार यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर टूरिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है, जिस वजह से टूरिज्म को समाप्त कर दिया गया। खैर, जो भी है, इस देश में हम जा तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ अपराध की दर बहुत ज्यादा है। फिर भी हमारा काम है आपको डिजिटली जगह घुमाना। इसीलिए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां घूमा जा सकता है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कितने पैसे आपको करने होंगे खर्च इस देश को घूमने के लिए। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 इज एनजामिना। एनजामिना चाड एक ऐसी जगह है जहां पर एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारतें हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको अफ्रीका के लोगों की रहन सहन से लेकर यहाँ का माहौल कैसा होता है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एनजामिना चाड के किसी भी शहर से ज्यादा साफ सुथरा है और यहाँ पर आपको घूमने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। आप अगर कभी भी चाड आए तो सबसे पहले अपनी सफर की शुरुआत यहीं से करें। यहाँ काफी नाइट क्लब्स है जहाँ आप जमकर पार्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेया लारजू। फेया लारजू सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, लेकिन चाड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। ये एक हिस्टोरिकल सिटी माना जाता है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ का नजारा देखकर ही दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के रेगिस्तान की धूल पूरी तरह सफेद है। चूंकि फेया लारजू सहारा के किनारे बसा हुआ शहर है, तो यहाँ का लाइफस्टाइल सबसे अलग है। यहाँ पर आपको खाने में एक से बढ़कर एक नॉनवेज मिलेगा। यहाँ पर ऊंट से ही ट्रैवलिंग करनी होती है। रात में लोग टेंट लगा कर रहते हैं यहाँ। अगर आप यहाँ पर दिन में घूमने के लिए निकलते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भयानक गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर आप शाम में निकलते हैं तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। शाम के वक्त यहाँ ठंड होती है और घूमने में मजे आते हैं। आपको भी अगर रेगिस्तान में ऊंटों की सफारी करनी है तो ये बेस्ट जगह है। नेक्स्ट इज जैकोमा नेशनल पार्क। दोस्तों, ये है इस देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इस पार्क के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस जगह पर एक बार सफारी करने आता है वो हमेशा इसे याद रखता है। यहाँ पर आपको तरह तरह के जीव देखने को मिलेंगे। ये नेशनल पार्क शेर, तेंदुआ, चीता, चित्तीदार लकड़बग्घा, धारीदार लकड़बग्घा और जंगली कुत्ते जैसे खतरनाक जीवों का घर है। यहाँ आपको ऐसे भी जानवर दिखेंगे जो कि सिर्फ चाड में ही मिलते हैं। साथ ही यहाँ की सफारी के लिए आपको बहुत सेफ्टी की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर लायन अटैक भी कई बार हो चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल सबसे पहले रखना होगा। नेक्स्ट इज लेक्स ऑफ ओनियांगा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस देश में रेगिस्तान के बीच में एक लेक भी है? लेकिन ये सच है कि चाड के रेगिस्तान के बीच में से एक खूबसूरत सा लेक गुजरती है। इस लेक को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोकल लोग आते हैं। यहाँ रात के समय का नजारा और कमाल का हो जाता है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। चाड देश जाने के लिए आपको वीजा आराम से मिल जाएगा। आपको यहाँ के एम्बेसी में जाकर वीजा के लिए आवेदन देना होगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट हैं तो 20 से 25 दिनों में आपको वीजा दे दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, ये देश बहुत ही सस्ता है और आप 7 से 8 दिनों की ट्रिप सिर्फ 70 से 80 हजार में कर सकते हैं। देश की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक। तो दोस्तों, ये था चाड। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में।
क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।